गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले तो क्षमा चाहूँगा, 5 मिनट लेट हो गया। दोबारा से मैं कल की बात को रिपीट एक बार फिर करना चाहूँगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये क्रम है, सीडी है। और अंत में समाधि, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप आ जाती है। मैं इनको दोबारा से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। यम, असत्य को मारना ही यम है। छोटे शब्दों में असत्य को मारना ही यम है। झूठ, फरेब, अन्याय, जो भी बुराइयों का समावेश हमारी चेतना के अंदर है। यहां एक बात दोबारा से कहूंगा, कोई किसी को नहीं मार सकता। आपने सुना भी होगा और देखा होगा, आदमी चौड़ा होकर के कहता है नहीं करता, बिगाड़ लो, मेरा क्या बिगाड़ो। अर्थात कोई किसी के कहने को मानता नहीं है, पर अपने कहने को ना झुठलाए, अपने कहने को, अंतरात्मा की बात को ना झुठलाए। ऐसे क्षणों में अपने आप को दबा करके, बचा करके जो निकल जाए, जो तरीका उसने अपने आप को बचाने के लिए बनाया, उसको यम कहते हैं। उसको यम कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बताओ बगैर व्रत के क्या यम हुआ? आपका व्रत ही यम है, आपका संकल्प ही यम है, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। पर यम तब होगा जब आपका व्रत आपके ऊपर चलता होगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए पूरे संसार में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती। जो असत्य को जितना पालेगा उतना ही दीनहीन बन करके रहेगा, चाहे वो कितना ही व्रती बन जाए, चाहे वो कितना ही व्रती बन जाए। असत्यशील व्यक्ति ही परमार्थ से गिरते हैं। असत्यशील व्यक्ति ही परमार्थ करके भी परमार्थ से गिरते हैं, क्योंकि स्तर नहीं बन पाता, स्तर नहीं बन पाता। इसलिए एक बात गांठ बांध लेना, भूल करके भी किसी पर उपकार करके प्रत्युपकार की भावना नहीं रखना। भूल करके भी किसी पर उपकार करके प्रत्युपकार की भावना नहीं रखना। दूसरा, अगर आप पर किसी ने उपकार किया है तो जिंदगी चली जाए पर उसका उपकार कभी नहीं भूलना। दूसरा संकल्प लें, विशेष रूप से अपनी माताओं बहनों को कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में किसी से भी ईर्ष्या ना करें। किसी भी स्थिति में किसी से भी ईर्ष्या ना करें। यदि इस तरह का संकल्प आपने लिया, और मैं ये कहता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, खुली सड़क हो या रेलगाड़ी का सीधा मार्ग हो,
सड़क पर दूर से आती हुई गाड़ी केवल अपनी पहचान दिखाती है। दूर से आती हुई रेलगाड़ी केवल अपने आवागमन आने की पहचान को दिखाती है। गाड़ी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और बात बताऊं, जैसे जैसे गाड़ी आपके नजदीक आने लग जाएगी, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर भी आपको नजर आने लग जाएगा। क्या कहा मैंने? आपको अगर इसकी जिस तरह से दूर से आती हुई गाड़ी की झांकली पड़ती है, अगर ये अभ्यास झांकली की तरह से भी शुरू आपके जीवन में हो गए, यानी कि 24 घंटे के अभ्यास में अभी आप करेंगे, जब तक आप बैठ करके सारे काम छोड़ करके करेंगे तो उतनी देर का अभ्यास होगा। परंतु वास्तविक अभ्यास किसको मैं कह रहा हूं? चलते फिरते, खाते, सोते, बैठते, हर वक्त ये अभ्यास उतना कारगर नहीं होगा। याद रखना, जितना अभ्यास आप क्रियाशील, कर्मशील होकर के करेंगे। इसलिए जब भी याद आ जाए तुरंत अपना अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। कोई समय का छेप मत करिए। कोई समय का नुकसान नहीं करेंगे। अपने काम करेंगे, सांसारिक काम करेंगे। जीवन को क्रियारत रखते, शरीर को क्रियाशील रखते हुए जीवन को ध्यान में रखेंगे। पहला संकल्प पलेगा तब दूसरा संकल्प सामने आएगा। पहला संकल्प जब आपको सिद्ध होगा तब दूसरा संकल्प आपका शुरू होगा। तो आज से ही संकल्प लें। बताइए कौन सी मुसीबत है इसमें? धीरे धीरे करके हम अपने आप को परिवर्तित करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम अपने अंदर परिवर्तन को लेकर के आएंगे। असत्य आचरण छोड़ने का मतलब है यम की सिद्धि। और एक बात और बता रहा हूं, गरुड़ पुराण भी और बहुत सारे पुराण भी इस बात को कहते हैं, आदमी शरीर छोड़ने के बाद में यम की अदालत में जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने कोर्ट का मुंह ही नहीं देखा, जानते ही नहीं है उस बारे में क्या होता है कोर्ट। अर्थात जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको किसी भी अदालत का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पाप से डरते हैं, बुराई से डरते हैं, उनको कभी भी किसी पतन का मुंह देखना नहीं पड़ता। इसलिए अंदर से महसूस करें। मैंने कहा है, असत्य के निवारण का, असत्य के मारने का नाम ही यम है। जितना आपने ढूंढ ढूंढ करके असत्य को मारना शुरू कर दिया, उतना ही यम की सिद्धि आपको मिलती हुई चली जाएगी। कोई काम नहीं आएगा, आपका कर्म ही काम आएगा। बहुत दोबारा से बोल रहा हूं, केवल आपका कर्म ही आपके काम आएगा और दूसरा कोई काम नहीं आएगा।
रिश्ते नाते धन दौलत सब, वैभव मान सम्मान पद सब यहीं रह जाएगा। अब दूसरा जो यम के बाद आता है नियम। अब मैं एक बात अगर आपको अच्छी लगे तो कह दूं, यम का पूरक है नियम। यम का पूरक है नियम, अर्थात किसी बुराई का प्रत्याग और किसी अच्छाई या किसी सत्य का अनुशीलन नियम कहलाता है। कि आप व्यवहारिक जीवन में रोज अपने जीवन को जीते हैं। हमने अनुष्ठान को ही केवल एक ही आधार पर रखा है, रोज रोज और बार बार कहता चला जा रहा हूं। इसमें जो प्रेरक सत्ता है वो मेरी अपनी अंतरात्मा है। सच जानो, जिसने अंतरात्मा का पल्ला पकड़ लिया, अपनी अंतरात्मा का कहना माना, उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। पर सत्य ये है कि आदमी अपने दिन को काट रहा है। आदमी अपने दिनों को काट रहा है। और मैं एक बात कहूं आपसे, समय को काटने का मतलब है जिंदगी को कुचलना। समय को काटने का मतलब है जिंदगी को कुचलना, उसकी चटनी बनाना। किसकी चटनी बनाना? आए हुए अवसरों का, जो ईश्वर हमको दे रहा है, उन आए हुए अवसरों को झुठला देना, ये हमारी जीवन की बर्बादी है। हमारे जीवन की बर्बादी है। आदमी का स्वभाव कुछ इस तरह का बन गया है कि वो किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। हर जिम्मेदारी को बोझ मानता है, बोझ मानता है। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर जिम्मेदारी नहीं समझी गई और जीवन को बोझ माना गया, रोक करके बोल रहा हूं, मुसीबतें मास्टर का काम करती हैं, हमें सिखाती हैं। और जब मुसीबत को हम झेलते हैं तो हमारे पापों का निवारण करती हैं। अब मुझे बताओ, सुख अच्छा है या मुसीबत अच्छी है? परंतु सीमा में, सीमा में। सुख भी उतना अच्छा होता है जिसको हम झेल जाएं, हजम कर जाएं, और दुख भी उतना ही अच्छा होता है जिसको हम हजम कर जाएं। व्यक्ति जैसे जैसे असत्य के मार्ग पर चलता रहता है, अपनी क्षमताओं को कमजोर करता चला जाता है। ईश्वर प्रदत्त जो विधान है वो बराबर उस पर काम करता रहता है, उसके निवारण के लिए, परंतु वो ही उसके लिए बोझ बन जाता है। मैंने कहा, जब आदमी किसी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बताइए, जिंदगी की जो निखार है, जिंदगी के जो कर्म हैं, वो कैसे जीवन में पैदा होंगे? भूल को सुधारना
किसी पर उपकार किया तो उससे प्रत्युपकार ना चाहना, और जिसने आप पर उपकार किया उसके उपकार को कभी ना भुलाना। ये सत्य का अनुशीलन है या नहीं है? उससे बुरे संस्कारों के स्थान पर छूटता है तो रगड़ पैदा होती है, और उस रगड़ से अच्छे संस्कार निकल करके आते हैं। अच्छे संस्कार निकल करके आते हैं। अगला जो नियम है वो है आसन, यानी कि अच्छाई को स्थान देना। और याद रखना, अच्छाई को स्थान वो ही दे पाएगा निश्छल निष्कपट जो हो जाएगा। निश्छल और निष्कपट जो हो जाएगा वही अच्छाई को आसन दे पाएगा अपने हृदय के अंदर। पर ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ हो। सोचो जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा तभी ही हो सकता है जब शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ हो। स्वास्थ्य के जितने भी उपाय हैं जो डॉक्टरों, वैद्यों और वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, याद रखना वो सब बाह्य हैं। वो सब बाह्य हैं, और बाह्य होने के कारण जानकारी है, और जानकारी होने के कारण अपूर्णता है। मैं जो दवाई ले रहा हूं या जड़ी बूटी ले रहा हूं, मुझे क्या उसके बारे में ज्ञान है? तो मैं तो पराश्रित हूं, दूसरे का कहना मान रहा हूं। मुझे अच्छाई को अपने अंदर स्थान देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मैं कर रहा हूं उसका मुझको ज्ञान होगा। जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है उस अच्छे बुरे का मुझको ज्ञान होगा। शरीर में ही भगवान है। जितनी शक्तियां, सामग्रियां भगवान ने इसके अंदर रखी हैं, जिनका यथोचित उपयोग करके कोई भी व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ निरोग रह सकता है, उसी को आसन कहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, मैं नहीं बताया था, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बताया है। 84 प्रकार के आसन बताए गए हैं स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक। परंतु ये मात्र शारीरिक रूप में बाह्य उपचार हैं, और मन इनके साथ जोड़ दिया जाए तो आंतरिक उपचार हैं। अच्छा, आप मानते हैं आसन व्यक्ति के शरीर को सुगठित करता है? आसन व्यक्ति के शरीर को सुगठित करता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे वैद्य जी, गुप्ता जी जब भी किसी को कोई दवाई बताते हैं तो आसन जरूर बताते हैं। क्यों? अरे जड़ी बूटी तो बाहर से काम करेगी,
आसन में आपकी आंतरिक शक्तियां काम करेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, हमारे बहुत से बच्चे जिमों में जाते हैं, जिमों में, परंतु जिम में जाकर के शरीर को तो वो सुडौल बना सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते। झूठ, फरेब, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न, द्वेष, ये सब आपके अंदर होंगे तो बताइए आंतरिक क्षमताएं कैसे आपके अंदर होंगी। सोच करके देखो। अब यहां कह रहा हूं, रोगी के लिए औषधि उपचार है, परंतु आसन क्या उसका दुश्मन है? हम इस बात पर तो जोर देते हैं कि डॉक्टर साहब हम बीमार हो गए, बस दवाई दे दो, अब तो मर जाएंगे, बस आप दवाई दे दो। परंतु बुराई से लड़ने का प्रयास भी तो हमको करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से जितना सजग होता है उतना ही उसका संकल्प उसके अंदर काम करता है। उसके विचार के अंदर जब संकल्प काम करने लग जाता है तो औषधि उस पर अपना काम अपने आप करने लग जाती है। मैंने ही आपको बताया और दोबारा इसलिए बता रहा हूं आपको हर चीज अच्छे से साफ हो जाए। अगला क्रम जो है वो प्राणायाम का है। प्राणायाम का सांस का लेना, छोड़ना, रोकना, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतररेचक, बाह्य रेचक, ये सब करना प्राणायाम नहीं है। वरन शरीर की पूर्ण चेष्टाओं को नियंत्रित करना प्राणायाम ही होता है। अच्छा बताओ, छींक, जम्बाई, अंगड़ाई, आंखों का मिचलाना, बार बार थूक निगलना, लघु शंका जैसी क्रियाएं, क्या आप इन्हें रोक लेंगे? आपको छींक आ रही हो, रोक के दिखाओ। रोक नहीं सकते आप इन्हें। आंख का झपकना, पलक का झपकना आप रोक नहीं सकते। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। मनुष्य की इच्छा होती तो मनुष्य की इन पर भी नियंत्रण कर लेता, इनको भी छोड़ देता, परंतु चेतना ने अपना नियंत्रण रखा है। जो भावनाशील ही नहीं है वो कर्कश होता है, स्वभाव से कर्कश होता है। भावनाशील व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता। भावनाशील व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके स्वभाव में आ गया। क्योंकि वो उसके स्वभाव में आ गया। मैंने अभी कहा था भगवान आपके अंदर है। प्राण आकर्षण प्राणायाम के द्वारा आपने अपने भगवान को अगर अपने अंदर भावना के रूप में क्रियाशील कर लिया तो नीचे दबा हुआ भगवान साकार होता हुआ चला जाएगा, यानी कि आकार को धारण कर लेगा। नीचे दबा हुआ भगवान आकार को धारण कर लेगा।
प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण का आकर्षण करते हैं। शास्त्रों में प्राण को 5 बताया गया है, परंतु उसके 5 उपप्राण बताए गए हैं, कुल मिलाकर के 10 हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये तो 5 प्राण हैं। परंतु इनके 5 उपप्राण भी हैं जो शरीर में हमारे अलग अलग अंगों के अंदर जाकर के क्रियाशील होते हैं। उनकी जानकारी होने पर, नियंत्रण करने पर प्राणायाम का सही उद्देश्य आपको समझ आएगा। उसी को प्राणायाम कहते हैं। जीवित अवस्था में सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल करके आना, जो मैंने कल भी आपको समझाया था, ये सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से ही हो सकता है। परकाया प्रवेश, दूरानुभूति, वायुगमन, मनोनिग्रह, इनसे मन की निर्मलता बढ़ने के बाद ही ये प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। जीते जी व्यक्ति लोक परलोक की यात्राएं करता है। जीवित अवस्था में रहते हुए जिसको व्यक्ति सोचता है कैसा होगा, वहां का अनुगमन करता है, जानकारियां इकट्ठी करता है। इतनी क्षमताएं, या जिसको चमत्कार कहा जा सकता है, दूरानुभूति के रूप में, वो सब हमारी प्राण चेतना के अंदर निहित है। जितनी निर्मलता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही प्राणायाम आपका सिद्ध होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति कमाने खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। व्यक्ति का मूल उद्देश्य है कुछ करे, कर्म का उसका उद्देश्य है। मैं कहता हूं, एक कोई मशीनरी आप लाए, लाते ही उसने अपना काम पूरा कर दिया। व्यक्ति तो ये चाहेगा जब तक मैं जिंदा रहूं ये मेरा साथ दे। व्यक्ति तो ये चाहेगा जब तक मैं जिंदा रहूं ये मेरा साथ दे। परंतु जितने दिन उसकी जीवन है, उतनी देर अगर वो आपका साथ दे रही है, तो वो अपने काम से मुक्त हो रही है। अर्थात मुक्ति किसमें है? हे प्रभु, जितना जीवन तुमने मुझे दिया है, उतने समय तक मैं तुम्हें समर्पित भाव से जीवित रहूं, उतने समय तक। और जब मौत आए तो चल मेरे साथ, तेरे साथ चलूंगी, ले चल मुझे जहां ले चलना है। सोचिए, अगर प्रभु समर्पित आपने जीवन जिया है, तो जीवित रहते हुए भी आपका जीवन प्रभु के अंदर समाहित रहेगा। जीवित रहते हुए भी आप रहेंगे शरीर में, परंतु सूक्ष्म रूप में आपका स्थान परमात्मा में होगा। कई बार व्यक्ति
दूसरों को देख करके, किसी के धन पद सम्मान इनको देख करके प्रभावित होता है, तब उन्हें अपना बनाने की बात सोचता है कि मेरा जुड़ाव इनके साथ हो जाए, ये भी मुझे श्रेय सम्मान देने लगे, इनके मन में भी मेरा स्थान हो जाए। परंतु मैं आपसे एक बात कहता हूं कि व्यक्ति अगर अपनी अंतरात्मा की दृष्टि में ऊंचा उठ गया तो उसको किसी के सामने नीचा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी अंतरात्मा के सामने। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा यानी कि अपने से झूठ न बोलना, अपने से धोखा मत करना, अपने से फरेब मत करना, अपने आप को मत झुठलाना। मन को बाह्य विषयों से रोकने के लिए जिन क्रियाओं को करते हैं उनको प्रत्याहार कहते हैं या मन का दबोचना भी कहते हैं। मैंने देखा है इस बात को कि व्रत करने वाले रोटी खाना छोड़ देते हैं और इसी को वो व्रत मानते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे, व्रत हो गया। मैं पूछता हूं, ये अन्न जो पैदा किया है ये ईश्वर ने किस लिए पैदा किया है? क्या इस ईश्वर आत्मा इस बात से प्रभावित होगी कि आपने अन्न खाना छोड़ दिया? अन्नो वही मन है, अन्न का और मन का, यानी कि अन्न का जो स्थूल भाग है वो हमारे पेट के साथ जुड़ा है और अन्न की जो रसानुभूति है वो मन के साथ जुड़ी है। अन्न के स्थूल भाग से हम पेट की पूर्ति करते हैं और अन्न के सूक्ष्म भाग से हम मन की तृप्ति करते हैं। मन वास्तव में सच्चाई से कुछ भी नहीं है। अन्न के रस की अनुभूति करना ही यानी कि ज्ञान, हमारा जो अंदर ज्ञान है यानी कि चेतना की क्रियाशीलता है यानी कि स्व अनुभूति है, उसी को मन कहते हैं। लोक लोकांतरों की यात्रा, परकाया प्रवेश, दूरदृष्टा और दूरा अनुभूति, ये सब उसी के परिणाम हैं। पर कब? जब चेतना में निर्मलता का गुण हो। अगर चेतना को गंदा करता है तो मन का मल यानी कि स्व अनुभूति में जो गंदगी आ गई वो हमें गंदा करती है। अन्न ही रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि ये सब बनाता हुआ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनको अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं, उसके रूप में ये परिलक्षित होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तक इनकी गति होती है। यदि हम केवल इतना कर लें, दोबारा से कह रहा हूं, भूखे रहने की बात नहीं कह रहा,
आहार को शुद्ध करने की बात कह रहा हूं, आहार को शुद्ध करने की बात कह रहा हूं। आप अपनी नीयत को देखिए, अपनी नीयत को देखिए, उस आहार पर कैसी पड़ रही है। वो आपकी स्वाभाविक स्थिति है। मन की मलिनता ही गंदगी को आकर्षित करती है। मन की मलिनता ही गंदगी को आकर्षित करती है। इसलिए मलिनता को मिटाने के लिए हमें निर्मलता को धारण करना पड़ेगा। अन्नो वही मन है, अन्नो वही मन है। अपने आहार से अपने मन को शुद्ध करना होगा। और याद रखना, जप, जितना भी आपसे, जप और तप, दो शब्द लगा रहा हूं, जप और तप। जप मन की निर्मलता, और तप उसको हटाने के लिए जो कष्ट को सहना है वो तप कहलाता है। इसलिए अपने आप को, अपने स्वभाव को अगर आपको निर्मल बनाना है, परिष्कृत करना है, तो प्रत्याहार आपको करना होगा। प्रत्यय जमा आहार, प्रत्यारोपण आहार का वो आपको करना होगा। जब अच्छाई का समावेश बुराई के ऊपर होने लग जाए, या फिर दोबारा से समझ लेना, नाटक ड्रामा तो बहुत कर लेते हैं। जब आपका संकल्प आपके अंदर क्रियाशील हो जाए, मैंने कहा है, रस से लगा करके अहम तक की जितनी भी यात्रा है, रस रक्त मांस वज्जा वीर्य, ये जितने भी बनते हैं, उसके अलावा मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जितने भी बनते हैं, ये सब आहार पर निर्भर करते हैं। तो हमको प्रत्याहार करना पड़ेगा। आहार के अंदर छुपी हुई अच्छाई को हमको आभास करना पड़ेगा, तो ये प्रत्याहार कहलाएगा। अगर गन्ना खारी हो, गन्ना मीठा होता है, अगर रेहे वाली जमीन में बो दिया जाए तो वो खारा हो जाता है। तो गुड़ कैसा बनता है? गुड़ भी खारी होगा, जबकि गन्ना मीठा होता है। पर खारी जमीन में पैदा होने के कारण वो खारा हो जाता है। स्वभाव की बात कर रहा हूं। दूषित अन्य मन को दूषित करता है। मन को शुद्ध करके और पवित्र रखने के लिए शुद्ध आहार का हमको धारण करना पड़ेगा। ये सारा का सारा क्रम प्रत्याहार के अंदर आता है। मैं नहीं चाहता जब तक एक एक भाव, एक एक विचार आपके अंदर प्रकट ना हो जाए, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? वो विचार ना रह जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। कल फिर रगड़ूंगा आपको इसी पर ही, क्योंकि पहले तो झाकड़ी तो आना शुरू हो, स्पष्टता तो बाद में ही आएगी। पहले हमको अनुभूति तो होना शुरू हो कि परिवर्तन आ रहा है, वो हमको अनुभव में तो आना शुरू हो जाए, उसका विस्तार तो बाद में ही होगा।
आज मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं अहंकार मत कहना, मेरा प्यार कहना। इतने परिवार मेरे साथ जुड़े हैं, कितने सारे जुड़े हैं, सामने दिखते हैं, सामने दिखते हैं, बाकी सब ड्रामा है। इतनों में से निचड़ करके इतने से आए हैं। मैंने कहा है अन्न से मिलता है, अन्न का एक भाग स्थूल रूप से पेट को मिलता है, जो हमारे शरीर की क्रियाशीलता, साकार शरीर की जितनी क्रियाशीलता है उसको क्रियाशील करता है। अन्न का एक भाग रस के रूप में होता है, जिसमें स्वानुभूति होती है। स्वानुभूति, उसका भी मैंने बताने का प्रयास किया। दूरदृष्टि, दूरगमन, स्वानुभूति, परकाया प्रवेश, भविष्य का दृष्टा, अंतरिक्ष गमन, ये सब उसी के अंदर आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अगर हमारे दूषित होंगे तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। मैं दोनों स्थितियों को एक साथ लेकर के चलना चाहता हूं। शरीर से भी स्वस्थ हो और मन से भी स्वच्छ हो तो बात बनेगी। मैंने यह भी कहा है, गन्ना मीठा होता है पर खारी जमीन में पैदा होकर के खारा हो जाता है, उसका गुड़ भी खारी होता है। परिवर्तन तो लाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये सोच रहा था, जो जप नहीं डालते और ना प्रवचन सुनते हैं, मैं उनका काय का हूं। उनको नहीं कह रहा हूं मैं कुछ भी, मैं तो अपने आप को कह रहा हूं कि जो ना अपना जप डालते हैं और ना प्रवचन सुनते हैं, मैं उनका क्या लगता हूं जब वो मेरा कहना ही नहीं मानते। याद रखना, जो मेरा जितना कहना मानता है, मेरी भावना, मेरा प्यार, बढ़ने के क्षेत्र में वो फटाफट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसको समर्पण कहते हैं। सोच लेना, समझ लेना जो कहा है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। लेट शुरू किया था इसलिए अपना समय पूरा किया है, और क्षमा चाहूंगा, कल से प्रयास करूंगा समय पर आऊं।